चलिए आप सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हो? खाना पीना खाए हो? स्वास्थ्य वगैरह सभी का सही है? आज बात करते हैं दुर्घटनाओं के मानवीय कारक। ठीक है, आज का हमारा विषय है दुर्घटनाओं के मानवीय कारक, यानी कि मानव के द्वारा कैसे कैसे दुर्घटना होने का कारण होता है। मानवीय कारक क्या क्या मानव के द्वारा गलती होता है, उसके विषय में आज चर्चा करते हैं। दुर्घटनाओं के मानवीय कारक कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। कौन कौन सा है? लापरवाही, जल्दबाजी, ध्यान भटकना, अति उत्साह और एक थकान। 5 प्रकार का है। पांचों के बारे में उदाहरण के सहित एक एक पॉइंट में बात करेंगे। ठीक है, पहला बात करते हैं लापरवाही। सबसे जो ज्यादा दुर्घटना का कारण है वो लापरवाही के वजह से होता है। आप लोग लापरवाही कैसे करते हो? काम करते वक्त ही आप लोगों के साथ लापरवाही होता है। अब उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि कोई वेल्डर है, वेल्डिंग करते समय उनको क्या पहनना है? अपना पूरा पीपी लगा के उनको काम करना है। जैसे कि वेल्डिंग का काम क्या है? हॉट वर्कर का काम है। अब हॉट वर्कर का काम है तो उनके लिए सेफ्टी क्या होगा? शरीर में जैकेट लगेगा अपने बॉडी को जलने से बचाने के लिए, पैर में जूता तथा लेग गार्ड लगाएगा, हाथों में, दोनों हाथों में लेदर हैंड ग्लव्स, सिर में हेलमेट रहेगा, साथ में फेस शील्ड रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इसको लापरवाही करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं? अपने हाथों से दस्ताना को निकाल देते हैं या जैकेट निकाल देते हैं, और जब निकालते हैं ऐसी काम करना चालू करते हैं तो क्या होता है? कभी कभी वही लापरवाही एक दिन बड़ा दुर्घटना का कारण बन जाता है, हमारा शरीर जल जाता है। ऐसा घटना पहले हुआ भी है। तो ऐसा लापरवाही आप लोग गलती बिल्कुल मत करो। काम कर रहे हो तो पहले अपना पीपी लगाओ, उसके बाद आप लोग काम करो। दूसरा चीज है जल्दबाजी। जल्दबाजी अधिकतर छुट्टी होने के समय ये ज्यादा देखने को मिलता है। जल्दबाजी छुट्टी होने के समय और ड्यूटी हमारे आने के समय ये ज्यादा होता है। अब ड्यूटी आने के समय होता क्या है? कभी कभी हमको लेट हो जाता है। लेट होने से हम क्या करते हैं? हमारा जो मोटरसाइकिल है उसको एकदम बहुत जल्दी चलाते हैं, जल्दी पहुंचना है ड्यूटी समय में, ऐसा करके। लेकिन होता क्या है? हम जल्दबाजी के चक्कर में अपना जो मोटरसाइकिल की स्पीड है उसको बहुत तेज में चलाते हैं, और अचानक क्या होता है? सामने में कोई गड्ढा आ जाता है या कोई जीव जंतु आ जाता है। उस समय आप लोग क्या करते हो? अपना जो बैलेंस है उसको नहीं बना पाते हो। नहीं बनाने से क्या होगा? जो आपका मोटरसाइकिल है उसी के साथ आप उस जगह में गिर सकते हो और आपके साथ एक बड़ा दुर्घटना घट सकता है। तो ऐसा जल्दबाजी आप लोग बिल्कुल मत करो। और है, छुट्टी के समय आप लोग करते क्या हो? ये तो अब अपना छुट्टी का समय हो गया, हमको जल्दी जल्दी काम करना है करके क्या करते हैं? हम उस काम को जितना जल्दी हो फास्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही फास्ट करने के चक्कर में क्या होता है? कभी कभी हमारे साथ एक बड़ा दुर्घटना घट जाता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। आप लोग को जितना हो सके अपना सेहत का पहले ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 10 मिनट 15 मिनट लेट होगा, 2 बात आप लोग सुनोगे, लेकिन आपका शरीर तो सही रहेगा। जल्दबाजी करोगे तो आप ही लोगों का इसमें नुकसान है। तो ऐसा गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तीसरा चीज है ध्यान भटकना। ध्यान भटकना सबसे ज्यादा दुर्घटना का कारण है। अब ध्यान कैसे भटकता है? हम लोग कहीं भी आते जाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते वक्त क्या होता है? कभी कभी किसी का कॉल आ जाता है, मोबाइल पे फोन आता है। उस समय हम क्या करते हैं? एक हाथों से अपना कानों में मोबाइल से बात करते हैं, दूसरा एक हाथ से अपना गाड़ी को चलाते रहते हैं। अब हमारा ध्यान किस में रहता है? मोबाइल में रहता है, और हम इधर गाड़ी भी चलाते रहते हैं। कभी कभी होता क्या है? हमारे बात करने की वजह से अचानक हम गाड़ी चलाते वक्त सामने में ध्यान नहीं देते और अचानक सामने में कुछ आ जाता है, जिससे एक बड़ा दुर्घटना घट जाता है। दूसरा चीज है, आप लोग सीढ़ी में चढ़ते उतरते हो या कोई भी काम करते रहते हो, उस समय भी ऐसी होता है, हमारा ध्यान कहीं और रहता है और हम काम और करते रहते हैं। हमारा ध्यान किधर जाएगा? मोबाइल तरफ जाएगा या कोई घर वर की तरफ जाता है, जिससे हमारा मन काम में नहीं लगता है और एक दुर्घटना का कारण बन जाता है।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को काम कर रहे हो तो पहले काम में ध्यान दो, उसके बाद आप जो भी सोच रहे हो उसको बाद में सोचना, ठीक है। चौथा है अति उत्साह। अति उत्साह मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना। अब बहुत ज्यादा खुश कैसे होते हो, मान लो जाए कोई ग्राइंडर मैन है, ठीक है, कोई ग्राइंडर मैन है, उनका काम क्या है, डेली ग्राइंडिंग मारने का काम है। अब उनके साथ में क्या रहता है, एक हेल्पर रहता है। अब कभी कभी होता क्या है, वो ग्राइंडर मैन उस दिन ड्यूटी नहीं आता है और वो हेल्पर खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा अति उत्साह हो जाता है कि आज मेरा जो टेक्नीशियन ग्राइंडर है वो नहीं आया, आज मैं ग्राइंडिंग का काम करने का मेरे को अवसर मौका मिलेगा करके। अब वो हेल्पर क्या करता है, उस समय खुश होने की वजह से वो अपना ही काम करना चालू कर देते हैं, स्वयं ही ग्राइंडिंग का काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, उस जो हेल्पर है उनको सही से उस काम के बारे में जानकारी नहीं रहता है कि किस प्रकार से ग्राइंडिंग का काम करना है या इसमें क्या क्या सुरक्षा बरतना है, क्या क्या सावधानी बरतना है, उसको सही से मालूम नहीं रहता है। और काम करते वक्त अचानक उनके साथ एक बड़ा दुर्घटना घट जाता है। ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, ध्यान देना। आप लोग काम तो करोगे लेकिन उसके बारे में सही से आप लोग को जानकारी हासिल कर लेना है, क्या क्या इसमें खतरा होता है, कैसे कैसे इससे हमको सावधानी बरतना है, उसके बाद आप लोग काम करना। नहीं तो अति उत्साह के चक्कर में आप लोग के साथ एक एक्सीडेंट दुर्घटना घट जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग को ध्यान देना है। पांचवा चीज है थकान। थकान थकान होने से क्या होता है, हमारे शरीर का एनर्जी पूरा खत्म हो जाता है, हमारा ऊर्जा शक्ति खत्म हो जाता है। अब थकान कैसा होगा, हमारा ड्यूटी समय 8 घंटे का है और हम कंटिन्यू 16 घंटा 24 घंटा 32 घंटा हम काम कर रहे हैं, भाई हमारे शरीर का ऊर्जा खत्म होगा। इतना लंबे समय तक आप लोग काम करोगे तो क्या होगा, बिल्कुल आपके शरीर का ऊर्जा शक्ति खत्म होगा और आप काम करते वक्त बीमार पड़ जाओगे, जिससे आपका हो सकता है काम करते करते आपके जो वर्क साइड है उसमें आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आप लोग को आपका जो क्षमता है काम करने का उतना ही क्षमता, कम से कम 8 घंटा ही काम करो, ठीक है। दूसरा चीज है, हम लोग क्या करते हैं, रात में कभी कभी कोई पार्टी में चले जाते हैं, कोई शादी विवाह या कहीं अलग फंक्शन, हम शादी में चले जाते हैं, जिससे रात भर हम जगे रहते हैं और उसके जस्ट सुबह हमको वापस काम में भी आना रहता है। अब मानव का मेन क्या है, नींद भरपूर मात्रा में होना चाहिए। अब हमारे शरीर में भरपूर मात्रा से नींद ही नहीं हो रहा है और हम दोबारा उसके बाद के दिन काम में आएंगे तो बिल्कुल ही आपके शरीर आलसी पड़ेगा, आलस होगा और काम करते वक्त आपको नींद आएगा तो आपके साथ दुर्घटना बिल्कुल घटेगा। इसलिए आप लोग को ध्यान देना है, आप लोग का जो नींद है बिल्कुल अच्छे मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद आप अगले दिन सुबह काम करो, ठीक है। पहले अपने शरीर को आराम दो, उसके बाद ही आप लोग काम करो। अगर आपका शरीर आराम नहीं है तो आप पहले अच्छे से आराम करो, उसके बाद काम में जाओ, ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट है मेन मानवीय दुर्घटनाओं का कारण, इसको आप लोग को ध्यान देना है, कभी भी आप लोग को गलती नहीं करना है। अगर कोई चीज अगर समझ नहीं आ रहा है तो अपने सुपरवाइजर को पूछो कि साहब इस काम को किस प्रकार से करना है, क्या इसमें खतरा है, कैसे सावधानी बरतना है, ऐसा करके आप पूछो, उसके बाद आप काम करो। लेकिन अपना जोर जबरदस्ती का अपना उसमें दिमाग मत लगाओ, ठीक है, नहीं तो फिर एक दुर्घटना का कारण बन जाएगा। तो थोड़ा इस चीज को आप लोग को ध्यान देना है, जो भी काम करो सुरक्षा के साथ काम करो, पहले अपने आप को बचाओ उसके बाद फिर काम, ठीक है। धन्यवाद।